दोस्तों, उस दिन मेरे पति ने मेरे बाल मुट्ठी में पकड़कर कैंची से काट दिए और सबके सामने चीख कर कहा, ऐसी औरत को नंगा करके पूरे गांव में घुमाओ। अभी मेरा दिल जैसे सीने में पत्थर बन गया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर उसका गुस्सा किसी जंगली आग की तरह फैलता जा रहा था। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी कलाई सुन्न हो गई और मुझे गांव की गलियों में घसीटने लगा। लोग दरवाजे पर खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे बचा सके। दोस्तों, उस वक्त मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें भी मेरा साथ छोड़ रही है और मेरी इज्जत सरेआम जल रही है। मैंने हाथ जोड़कर पति से कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या गलती की है? मगर उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और बोला, तूने मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे की? तभी मेरे घुटने पत्थर से टकराए और खून बहने लगा। मैं दर्द से चीख उठी, मगर उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। वह मुझे फिर से पकड़कर सड़क पर घसीटने लगा। गांव की औरतें खिड़की से झांक रही थी। बच्चे डर के मारे माँ की गोद में छुप रहे थे, मगर कोई आगे नहीं आया। दोस्तों, उस पल मुझे लगा कि शायद आज मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी अचानक दूर से एक बड़ी काली गाड़ी धूल उड़ाती हुई आई और मेरे सामने आकर जोर से ब्रेक लगाकर रुक गई। गांव वाले चौंक गए। पति का हाथ ढीला पड़ गया। गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और सफेद कपड़ों में एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि सबकी आवाज बंद हो गई। उसने बिना कुछ कहे मेरी तरफ कदम बढ़ाए और मुझे जमीन से उठाकर गाड़ी में बैठा लिया। मेरे पति ने चिल्लाकर कहा, अरे कौन हो तुम? उसे लेकर कहाँ जा रहे हो? मगर उस आदमी ने सिर्फ एक बार उसकी ओर देखा और बोला, जितना देखा है उतना ही काफी है, अब चुपचाप खड़े रहो। उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि मेरा पति पत्थर की तरह खड़ा रह गया। गाड़ी तेजी से गांव की गलियों से निकल गई और मैं कांपते हुए सीट पर बैठी रही। मेरे कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और दिल डर से धड़क रहा था। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी नई मुसीबत में फंस रही हूँ या भगवान ने मुझे बचाने के लिए किसी फरिश्ते को भेजा है। वह आदमी चुपचाप गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तेरे लिए एक सरप्राइज है। मैं डर गई और सोचने लगी कि अब कौन सा सरप्राइज बाकी है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं चुप रही। गाड़ी शहर के बाहर एक विशाल हवेली के सामने जाकर रुकी। हवेली इतनी बड़ी थी कि जैसे कोई महल हो। बड़े बड़े दरवाजे, चमकती रोशनी और चारों तरफ सन्नाटा था। उसने गाड़ी रोकी और मेरा दरवाजा खोलकर बोला, उतर जाओ। मैं धीरे से नीचे उतरी और उसके पीछे चलने लगी। हवेली के अंदर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। संगमरमर की फर्श, झूमर की रोशनी और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, सब कुछ किसी फिल्म जैसा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मुझे एक बड़े से कमरे के सामने रोक कर कहा, अंदर जाओ, तुम्हारा सरप्राइज वही है। दोस्तों, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर मेरी तस्वीरें टंगी थी। बचपन से लेकर आज तक की तस्वीरें, मेरी स्कूल की पहली फोटो, मेरी कॉलेज की मुस्कुराती तस्वीर, मेरी शादी की तस्वीर और एक फोटो जिसमें मैं अपनी माँ के साथ हंस रही थी। मेरी आंखें फटी रह गई और सांस रुक गई। मैं धीरे से पीछे मुड़ी और उस आदमी की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहा था। बोला, पहचानती हो मुझे? मेरी आंखों से आंसू बह निकले और होठ कांपते हुए बोले, पापा। यह शब्द निकलते ही मैं उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। सालों पहले हमें छोड़कर जाने वाले मेरे पिता आज अचानक मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं मजबूर था, मगर मैं तुझे कभी भूल नहीं पाया। मैं दूर रहकर तेरी हर खबर रखता था। जब तू उस घर में गई थी, तभी मुझे डर था कि एक दिन तेरे साथ कुछ गलत होगा। और आज जब मैंने देखा कि तेरे साथ इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। दोस्तों, उस वक्त मुझे लगा जैसे मेरी टूटी हुई जिंदगी फिर से जुड़ रही है। पापा ने नौकरों को बुलाया और मेरे सामने नए कपड़े, गहने और एक फाइल रखी। बोले, आज से तू यहाँ की मालिक है। यह हवेली, यह जमीन सब तेरे नाम है। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, मगर पापा, अब यह सब क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखे जिस औरत को उन्होंने सड़कों पर घसीटा था, वही औरत अब सिर उठाकर जिएगी। अगले दिन सुबह पापा मुझे उसी गांव में लेकर गए जहां मेरी इज्जत उतारी गई थी। गाड़ी जैसे ही गांव में दाखिल हुई,
लोग फिर दरवाजों पर जमा हो गए, मगर इस बार उनके चेहरे पर हैरानी थी। गाड़ी चौपाल के सामने रुकी, मैं बाहर उतरी और सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। वही लोग जो कल हंस रहे थे आज चुप थे। मेरा पति भी सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पापा ने ऊंची आवाज में कहा, कल जिस औरत को तुमने बेइज्जत किया था वह मेरी बेटी है, और अब इस गांव की सबसे बड़ी जमीन और हवेली की मालकिन भी। लोग दंग रह गए। मेरे पति के हाथ कांपने लगे। वह मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। मगर दोस्तों, उस दिन मेरे अंदर की कमजोर औरत मर चुकी थी। मैंने उसे उठाया और शांत आवाज में कहा, इज्जत छीनने से नहीं मिलती, देने से मिलती है, और आज से मैं खुद को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी। मैंने गांव की औरतों की तरफ देखा, उनकी आंखों में उम्मीद थी, और मैंने वही खड़े होकर ऐलान किया कि अब इस गांव में किसी भी औरत पर हाथ उठाने वाले को सजा मिलेगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक बहू नहीं, एक ताकतवर बनकर लौटी हूँ। दोस्तों, उस दिन मैंने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया, मैंने अपना अस्तित्व वापस पाया। हवेली की बालकनी में खड़ी जब मैं डूबते सूरज को देख रही थी तो मुझे समझ आया कि कभी कभी जिंदगी हमें तोड़कर ही हमारी असली ताकत दिखाती है। और उस दिन से मैंने ठान लिया कि अब कोई भी औरत अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी आवाज बनने के लिए मैं जिंदा हूँ। और यही था वह सरप्राइज जिसने मेरी टूटी जिंदगी को नई शुरुआत दी और मुझे सिखाया कि जब किस्मत करवट लेती है तो अपमान भी ताकत बन जाता है। और जो औरत एक दिन सड़कों पर घसीटी गई थी, वही औरत एक दिन पूरी दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।